हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू द इंस्पायर्ड इन्वेस्टर। आज एक नई इंस्पायरिंग इन्वेस्टिंग एपिसोड के साथ। ये एक म्यूचुअल फंड सीरीज़ है जहां पर ए टू जेड हम जानेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में और देखेंगे कि क्या होता है एक म्यूचुअल फंड में, कैसे काम करता है और बहुत कुछ। अब से हर मंडे और फ्राइडे को एक वीडियो आएगा। सो लेट्स बिगिन। कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले अपने आप से ये 4 सवाल पूछ ले कि कितने सालों तक मैं इन्वेस्ट करूँगा, क्या गोल है मेरा, कितना रिस्क ले सकता हूँ मैं और कितना रिटर्न्स चाहिए मुझे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं और उससे रिलेटेड रिस्क भी बहुत सारे हैं। तो क्या होता है म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल मतलब सब मिलकर एक बड़ा फंड बनाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो कैसे आया म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट? सबको पता है कि स्टॉक मार्केट में सबसे जल्दी पैसा ग्रो करता है, लेकिन ये भी जानते हैं कि इट इज़ रिस्की एज वेल। तो उसी रिस्क को थोड़ा कम करके इन्वेस्टमेंट करने के लिए म्यूचुअल फंड आया है। हम सभी के पास थोड़ा बहुत पैसा है जिसको हम ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास उतना भी पैसा नहीं है कि हम उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। इसीलिए म्यूचुअल फंड उन छोटे छोटे अमाउंट्स को एक साथ लेके एक ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट में। हर म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर होता है जो हम लोगों के पैसे संभालता है। उसे स्टॉक मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज है। वो कैसे काम करता है एक म्यूचुअल फंड? आपने अपना पैसा किसी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि एएमसी को दिया, जिसका वो म्यूचुअल फंड है। एसबीआई, कोटक महिंद्रा, आदित्य बिरला सन लाइफ, ये कुछ एएमसी है जिनके बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। अब जो फंड मैनेजर है वो डिसाइड करेगा कहाँ कौन सी कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। इसी के ऊपर डिसाइड होता है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। देखेंगे हम उसको कुछ ही मिनटों में। अब सबसे अहम सवाल, कैसे करें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट? आप किसी भी बैंक या एएमसी के पास जा सकते हैं। आप ऑनलाइन भी शुरू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन एप्स के थ्रू, जैसे ग्रो, कुवेरा, पेटीएम मनी, कॉइन बाई ज़ेरोदा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब जब आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे, आइदर आप रेगुलरली स्मॉल अमाउंट में हर महीने इन्वेस्ट करेंगे जिसको कहा जाता है एसआईपी, या फिर एक बार में ही बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे जिसको कहा जाता है लंप सम। आप जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसके बदले में आपको उस म्यूचुअल फंड का कुछ हिस्सा मिलेगा जिसको बोला जाता है यूनिट्स। उसका एक पर्टिकुलर प्राइस होता है जिसको कहते हैं एनएवी। इसको डिटेल में समझेंगे हम लोग कुछ ही देर में। अब आया सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कौन से फैक्टर्स देख के आप सिलेक्ट करेंगे कि आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। चलिए देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है ये, आप हाइलाइटेड वर्ड्स को पढ़िए। एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू। इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में उस म्यूचुअल फंड के एक हिस्से मतलब एक यूनिट का प्राइस है ये। जब कोई म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है वो सबसे पहले अपना टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स और उसके एक यूनिट का प्राइस अनाउंस करता है। इसको कहा जाता है एनएवी। कभी भी सिर्फ एनएवी देखकर इन्वेस्ट मत कीजिए, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, आगे हम देखेंगे। जब भी कोई म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करता है तो उसका जो एनएवी है वो बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसका एसेट्स जो है वो बढ़ रहा है और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कांस्टेंट है, और इसीलिए उसका एनएवी बढ़ता रहता है। आप फॉर्मूला को देखिए, आप समझ जाएंगे अच्छे से। दूसरा है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस मतलब खर्चा। उस म्यूचुअल फंड को चलाने के चार्जेस है ये, जो कि आपको पे करना पड़ेगा एनुअली, लेकिन ये अमाउंट बहुत छोटा है और कुछ केसेस में ज़ीरो। तीसरा है एग्जिट लोड। हर म्यूचुअल फंड का एक पर्टिकुलर पीरियड होता है जिसके पहले आप उस म्यूचुअल फंड से नहीं निकल सकते। लेकिन अगर आप निकल गए
तब आपको ये चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ये बहुत कम होता है और कुछ केसेस में ज़ीरो। और अगर आप उस पर्टिकुलर पीरियड से बाद निकलते हैं तब आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता है। चौथा है एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब जो म्यूचुअल फंड है कितना पैसा वो मैनेज कर रहा है। इट रेंजेस फ्रॉम फ्यू हंड्रेड्स टू ए फ्यू करोड्स। अब जैसा मैंने पहले कहा था, जो फंड मैनेजर है वो डिसाइड करेगा कहाँ कौन सी कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। इसी के ऊपर डिसाइड होता है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो टोटल 5 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड है: इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, इंडेक्स और फंड्स ऑफ फंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे सबको एक एक करके। अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो अपने करीबियों से इसको शेयर करें। आपके कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्ट।